इंसान की लापरवाही और गलतियों का खामियाजा हमारी पूरी पृथ्वी भुगत रही है। क्या आप जानते हैं कि हमने जलवायु को इस दर से गर्म किया है जो कम से कम पिछले 2000 सालों में नहीं हुआ है। क्या आपको पता है कि पिछले 3000 सालों में किसी भी सदी की तुलना में 1990 के बाद से औसत समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ा है। क्या आप जानते हैं कि 2019 में भारत में 17 लाख मौतें सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण हुई थी। अगर यही हालात रहे तो अगले 10 वर्षों में लंग कैंसर भारत में एक महामारी का रूप ले लेगा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पूरी दुनिया में पी जाने वाले सिगरेट के चलते करीब 2.2 करोड़ किलोग्राम निकोटीन और करीब 13.5 करोड़ किलोग्राम पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर हर साल वायुमंडल में घुलता है। ये तो थी घर के बाहर के प्रदूषण की बात। आपको ये नहीं पता होगा कि घर के अंदर की प्रदूषित हवा के चलते पूरी दुनिया में करीब 35 लाख लोगों की हर साल मौत होती है। यह आंकड़ा बाहरी प्रदूषण से मरने वालों की संख्या के मुकाबले कहीं ज्यादा है। सिर्फ इंसानी जिंदगी ही नहीं, ये प्रदूषण वैश्विक अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ कर रख देता है। आप यकीन करेंगे कि PM 2.5 की वजह से वैश्विक स्तर पर हर साल 2000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक हम प्रदूषण की बात क्यों करने लगे। तो दरअसल इसकी वजह यह है कि भारत की राजधानी दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए 23 अगस्त को एक स्मॉग टावर की शुरुआत हुई है। इस स्मॉग टावर ने प्रदूषण को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। भारत की राजधानी दिल्ली को वायु प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए 23 अगस्त को एक स्मॉग टावर लगाया गया। कनॉट प्लेस में बना यह स्मॉग टावर 1 वर्ग किलोमीटर एरिया की हवा को साफ करेगा और लोगों को प्रदूषण से बचाएगा। यह स्मॉग टावर वातावरण से दूषित हवा को खींचेगा और साफ करके 10 मीटर की ऊंचाई पर छोड़ेगा। मगर एक तरफ जहां दिल्ली के लोग इस बात से खुश हैं कि वो अब साफ हवा में सांस ले सकेंगे, वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि लंबी अवधि के लिए इन स्मॉग टावर की कोई उपयोगिता नहीं है और ये एक महंगा और अस्थायी समाधान है। उन्होंने प्रदूषण के मूल कारणों को खत्म करने पर जोर देने की बात कही है। इससे पहले इसी महीने की 6 तारीख को यानी 6 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र के इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज यानी IPCC ने जलवायु परिवर्तन पर एक नई रिपोर्ट जारी की है। क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस नाम से प्रकाशित इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण के चलते होने वाले जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी के पर्यावरण के तकरीबन हर पहलू को नुकसान पहुंच रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मानवीय प्रभाव ने जलवायु को इस दर से गर्म किया है जो पिछले 2000 सालों में नहीं देखी गई। पिछले 3000 सालों में किसी भी सदी की तुलना में 1990 के बाद से औसत समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ा है। IPCC के मुताबिक जलवायु मॉडल के परिणाम बताते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल फॉर्सिंग की वजह से मानसून की बारिश में कमी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 1951 से 2019 के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून की औसत वर्षा में भी गिरावट आई है। अभी हाल में ग्रीन पीस की वायु प्रदूषण पर एक वैश्विक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 7 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। गाजियाबाद, जहां दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण वाला शहर है, वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ इस लिस्ट में 9वें स्थान पर है। भारत में वायु प्रदूषण का स्तर क्या है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि ग्रीन पीस ने अपनी रिपोर्ट में दुनिया के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों के नाम जारी किए हैं। इन 30 शहर में 22 सिर्फ भारत के हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 10, हरियाणा के 9 और बिहार का 1 शहर शामिल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन का होटन शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। इसके पहले इसी वर्ष जनवरी के महीने में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 123 शहरों की मॉनिटरिंग की थी, जिसमें सिर्फ यूपी की राजधानी लखनऊ की हवा ही खतरनाक श्रेणी की पाई गई। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर और ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया के संयुक्त रिसर्च में ये पाया गया कि जहरीली हवाएं हर साल दुनिया भर में 45 लाख लोगों की अकाल मृत्यु की वजह बनती हैं।
ज़्यादातर मौतें फेफड़ों के कैंसर, दिल की बीमारी, सांस के संक्रमण के चलते होती है। इनमें से अकेले चीन और भारत में ही 18 लाख मौतें हो जाती हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर सिर्फ चीन अपने जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन में कमी कर इसे मौजूदा के मुकाबले आधे स्तर पर कर दे तो वैश्विक स्तर पर हर वर्ष करीब 24 लाख लोग असमय मौत का शिकार होने से बच सकते हैं। इन 24 लाख लोगों में से आधे से ज़्यादा तो खुद चीन के ही लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी बच जाएगी। द लैंसेट ने दिसंबर 2020 को द इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव नाम से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2019 में भारत में 17 लाख मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुई हैं, जो देश में होने वाली कुल मौतों का 18% थी। इतनी मौतें तो सड़क दुर्घटनाओं, आत्महत्या और आतंकवाद जैसे कारणों को मिलाकर भी नहीं हुई। इनमें से 50% मौतें तो महज 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में हुई हैं। इतना ही नहीं, इसकी वजह से तकरीबन 2,60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आर्थिक चोट भी लगी। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बारिश के मौसम को छोड़ दें तो उत्तर भारत के राज्य जिसमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी और बिहार शामिल हैं, ये पूरे साल प्रदूषित रहते हैं। भारत में वायु प्रदूषण की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर राजधानी दिल्ली में PM 2.5 सूचकांक 300 पर है तो इसका सीधा मतलब यह है कि दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति रोज़ाना 15 सिगरेट पी रहा है और इसमें अपनी मां के गर्भ में पल रहे बच्चे भी शामिल हैं। आलम यह है कि पूरे देश में लंग कैंसर के 50% से ज़्यादा मरीज ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर यही हाल रहा तो आने वाले 10 वर्षों में लंग कैंसर भारत में एक महामारी का रूप ले लेगा। हालांकि रिपोर्ट में एक राहत देने वाली बात यह रही कि घरों के अंदर या भीतरी वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में काफ़ी कमी आई है। अगर पिछले 2 दशकों की रिपोर्ट से तुलना करें तो घरों में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मृत्यु दर में 64% की कमी आई है, मगर इस रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान बाहरी वायु प्रदूषण में 115% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो बेहद गंभीर है। CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की इस वर्ष आई एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन और मानसून के चलते वायु प्रदूषण कम करने में जो फायदा मिला था वो अर्थव्यवस्था के खुलने और कड़ाके की सर्दी के कारण बेकार चला गया। ये रिपोर्ट देश के 26 शहरों में वायु प्रदूषण के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट की माने तो गंगा के मैदानी इलाकों में प्रदूषण का स्तर देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले ज़्यादा चिंताजनक है। हालांकि दिल्ली NCR के मुकाबले ये कम है, मगर हालात फिर भी ठीक नहीं। इतना ही नहीं, वायु प्रदूषण के चलते दक्षिण एशिया में हर साल तकरीबन 3.5 लाख महिलाओं का गर्भ नहीं रुक पाता और ये महिलाएं मातृत्व सुख से वंचित रह जाती हैं। वहीं हर साल लगभग 40,000 बच्चों की 5 वर्ष से पहले ही मौत हो जाती है, जबकि करीब 20 लाख बच्चे समय से पहले ही पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा हर वर्ष तकरीबन 40 लाख बच्चे अस्थमा का शिकार होते हैं। द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्य खतरनाक स्तर पर PM वाले वायु प्रदूषण की चपेट में हैं। आलम यह है कि इन राज्यों में वायु प्रदूषण की भेंट सबसे ज़्यादा गर्भ में पल रहे नवजात बच्चे ही चढ़ रहे हैं। IIT दिल्ली, IIT मुंबई और सीड ने पिछले 17 सालों के अध्ययन के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर साल प्रदूषण से करीब 22,000 लोगों की मौत हो जाती है। इस रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए हैं वो बेहद चौंकाने वाले और भयावह हैं। आंकड़ों के मुताबिक वायु प्रदूषण के चलते कानपुर और लखनऊ में हर वर्ष 4,000 से अधिक लोग अकाल मौत का शिकार होते हैं। वहीं आगरा और मेरठ में यह आंकड़ा 2,000 से ऊपर का है, तो वाराणसी और इलाहाबाद में करीब 1,500 का है। गोरखपुर में करीब 1,000 तो मुजफ्फरनगर में करीब 500 लोग असमय मौत का शिकार होते हैं। एक शोध के मुताबिक पूरी दुनिया में पिए जाने वाले सिगरेट के चलते करीब 2.2 करोड़ किलोग्राम निकोटीन और करीब 13.5 करोड़ किलोग्राम PM हर साल वायुमंडल में घुलता है।
बाहरी वायु प्रदूषण से बचने के लिए आमतौर पर लोग प्रदूषण वाली जगहों पर नहीं जाते, मगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक बंद जगहों की हवा में मौजूद प्रदूषण बाहर की तुलना में बेहद आसानी से हमारे फेफड़ों में पहुंच जाता है। राजधानी दिल्ली में किए गए एक शोध के मुताबिक वहां के स्कूल और कॉलेज के बिल्डिंग सबसे अधिक प्रदूषित हैं। इस शोध में रेस्टोरेंट, अस्पतालों व सिनेमा हॉल में भी प्रदूषण का स्तर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा से 2 से 5 गुना अधिक तक पाया गया है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक घर के अंदर की प्रदूषित हवा के चलते विश्व में करीब 35 लाख लोगों की मौत होती है। ये आंकड़ा बाहरी प्रदूषण से मरने वालों की संख्या के मुकाबले कहीं ज्यादा है। वहीं भारत की बात करें तो यहाँ आंतरिक प्रदूषण से मरने वालों की संख्या हाई ब्लड प्रेशर से मरने वालों की संख्या के बाद दूसरे स्थान पर है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर और ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल वैश्विक अर्थव्यवस्था को नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से 350 अरब डॉलर और ओजोन की वजह से 380 अरब डॉलर का नुकसान होता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का मुख्य भूभाग, अमेरिका और भारत पूरी दुनिया में जीवाश्म ईंधन से होने वाले वायु प्रदूषण की सबसे ज्यादा कीमत अदा करते हैं। चीन को सालाना 900 अरब डॉलर का नुकसान होता है, अमेरिका को 600 अरब डॉलर का और भारत को करीब 150 अरब डॉलर का नुकसान वायु प्रदूषण के चलते होता है। इतना ही नहीं, PM 2.5 की वजह से वैश्विक स्तर पर हर साल 2000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इस नुकसान का आकलन स्वास्थ्य पर असर, काम से ली गई छुट्टियों और असामयिक मृत्यु की वजह से हुए नुकसानों को लेकर किया जाता है। वायु प्रदूषण से होने वाला आर्थिक नुकसान 2024 तक भारत के 5 खरब यानी 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमिक बनने के सपने पर पानी फेर सकता है। हाल में आई द लैंसेट के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों और बीमारी का बोझ आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। इसका असर उत्पादन पर होगा, जो भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली अर्थव्यवस्था के बनने के अरमानों पर पानी फेर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान झेलने वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो सकता है। अगर प्रति व्यक्ति निम्न आय वाले राज्यों की बात करें और सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत निकालें तो वायु प्रदूषण के चलते उत्तर प्रदेश में GDP का 2.15%, बिहार में GDP का 1.95%, मध्य प्रदेश में GDP का 1.7%, राजस्थान में GDP का 1.7%, छत्तीसगढ़ में 1.55% GDP का नुकसान है। वहीं प्रति व्यक्ति उच्च आय वाले GDP वाले राज्यों में पंजाब में 1.52%, जबकि उत्तराखंड में यह 1.5% है। द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों और बीमारी के कारण भारत ने GDP का 1.4% खो दिया। अगर रुपए में हिसाब निकालें तो यह 2,60,000 करोड़ रुपए है, या यूँ कहें कि 2020-21 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य सेवा के लिए आवंटन का 4 गुना से अधिक है। आर्थिक क्षेत्र में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली फेफड़ों की बीमारियों की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा 36.6% है। खैर, पिछले कुछ वर्षों में ईजाद हुए बेहतर तकनीक के चलते हमें प्रदूषण के बारे में पहले के मुकाबले ज़्यादा सटीक और विश्लेषणात्मक जानकारी मिल रही है। अगर हम इस तकनीक का उपयोग कर प्रदूषण के स्तर को कम कर सकें तो न सिर्फ हम लोगों की ज़िंदगियां बचा सकेंगे, इसके साथ ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का हमारा सपना भी साकार हो सकता है।